तो दिलीप जी, मिली जुली प्रतिक्रिया है, उम्मीद है आप इसका संज्ञान जरूर लेंगे। जरूर जरूर। चलिए, मैं एक बहन की बात सुन रहा था, महिला सुरक्षा की बात कर रही थी जी। मैं बताना चाहूंगा किस महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं अब पूरा मीडिया, सोमनाथ जी ने क्या सही किया, प्रोसेस क्या था, तरीका गलत सही था, कोई उनके इंटेंट के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा है। हम उस महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं बहन, जहां सागरपुर इलाके में एक महिला को सरेआम बाहर घर के गली में जिंदा जला दिया जाता है और जो लोग उसके पक्ष में गवाही देने आते हैं उनके खिलाफ 17 लोगों के खिलाफ FIR कर दिया जाता है। जब कार्रवाई की मांग की जाती है, क्षमा चाहूंगा कि जो करवाना है कर लो। मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष की बात कर रहे हैं। दिलीप जी, जरा अगर आप आंकड़ों की बात, आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मैं यहां पर आपसे काउंटर करना चाहूंगा। आपके एक महीने के कार्यकाल में 94 बलात्कार दिल्ली में हुए हैं, उनमें से कितने मामलों पर आप प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं? अगला सवाल में इसी के साथ आपसे नहीं सुनिए दिलीप जी, आप लोग ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जमीन पर आइए जरा। अगला सवाल, आपने कहा था कि कमांडो फोर्स महिलाओं के लिए आप बनाएंगे, 1 महीना हो गया, कहां है ये? दिल्ली पुलिस को आप अपने अधीन लाएंगे तब बताऊं, जवाब दूं? अजय जी, इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा था। अजय जी, आपके प्रश्नों का उत्तर आपके प्रश्न नहीं हो सकते ना, मेरे जवाब होंगे। जी बिल्कुल, बताएं। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा, आप मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें महिला सुरक्षा बदल के लिए किस तरह के टाइम बाउंड प्रॉमिस की बात की गई है वो स्पष्ट करिए। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपके माध्यम से दर्शकों को कि महिला सुरक्षा दल के ऊपर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 2 बहुत ही हाई लेवल सीनियर ऑफिशियल्स की कमेटी बन चुकी है, जिसमें डायरेक्टर ऑफ जो होमगार्ड्स हैं वो हैं, और डायरेक्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की डायरेक्टर है वो भी इसमें शामिल है। 15 फरवरी तक किन किन रिसोर्सेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, वो सारी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी, उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, आप अधीर होने से काम जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। दिलीप जी, आप तो हर चीज टाइम फ्रेम से करते हैं, इसके लिए कितना टाइम फ्रेम है आपके लिए? हम अभी बताया 15 फरवरी तक की जो कमेटी बनाई गई है, जो महिला सुरक्षा के ऊपर हर तरह के रिसोर्स रिक्वायरमेंट के ऊपर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके ऊपर एक्शन शुरू हो जाएगा। 15 फरवरी तक ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सबमिट हो जानी है। रिपोर्ट तो बहुत सारी आती है, हमारी सरकार की यही तो खासियत होती है, रिपोर्ट पर रिपोर्ट आती है और तारीख पर तारीख। ये बताइए, आप फोर्स कब तक लागू कर पाएंगे? बहुत कम है हमारे पास, तो समय वैसे भी बहुत कम है। हम 5-5 साल आयोग बना के काम नहीं चला सकते ना, हमें तो जो भी करना है बहुत जल्द करना है। और पिछले 1 महीने का अगर इतिहास उठा के देख ले तो हमारे पास हर दिन की रिपोर्ट अवेलेबल है। चलिए, आरती समय थोड़ा मिला है, उसमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काम तो करेंगे। चलिए आरती जी, जी आरती जी। हाँ जी अजय जी, क्योंकि इनका वादा है कांग्रेस पार्टी से जी कि बाय हुक और क्रुक येन केन प्रकरण कैसे भी अपनी उसको बनाए रखना है, तभी ये चर्चों में रहना चाहते हैं कि लोकसभा में जिस तरह से बहला के फुसला के दिल्ली के चुनावों में इन्होंने लोगों को सब्जबाग और ख्वाब दिखा के उन्होंने उनके वोट। तो आरती जी, आपको डर क्या लग रहा है? आपके नरेंद्र मोदी के रथ को ये लोग रोक रहे हैं, क्या यही डर आपको सता रहा है, इसीलिए आप इतना विरोध कर रही हैं? जी को नहीं, हमें कोई नहीं सता रहा अजय जी, मैं कोई विरोध भी नहीं कर रही, मैं इनकी मंशा बता रही हूँ, क्योंकि ये जो इनकी सांठगांठ है, आप लगातार इनके कामकाज पर डाउट कर रही हैं, लेकिन अभी जो हमारा सर्वे है उसमें ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि अभी इनको थोड़ा वक्त देना चाहिए, तो थोड़ा वक्त देना चाहिए। आइए जरा सर्वे में पूछे कि कुछ एक सवाल और आपके सामने हम पेश करते हैं। हमने अगला सवाल ये पूछा कि क्या दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन किया जाना चाहिए? सवाल एक बार फिर आपको दोहरा दें, क्या दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन किया जाना चाहिए? 62% लोगों ने कहा कि हां ऐसा होना चाहिए, 34% ने कहा नहीं, और 4% का कहना था कि उस पर कोई राय नहीं रखते। इसके साथ साथ एक अगला सवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हाल फिलहाल काफी कुछ करते चले आ रहे हैं, यानी कि पत्रकारों पर और खास करके मीडिया हाउसेस पर एक के बाद एक सवाल उठाना। हमने यह सवाल पूछा, क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं का मीडिया पर हमला जायज है? इस पर जो जवाब मिले वो आप देखिए। 35% लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही कर रहे हैं अगर ये मीडिया पर हमला करते हैं। 61% लोगों ने कहा ऐसा करना उचित नहीं है। 4% ने कहा इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। और अगला सवाल, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहेगा दिलीप जी के लिए भी, क्या दिल्ली के मंत्रियों का रेड डालना एक पब्लिसिटी स्टंट है? क्योंकि इस पर काफी आलोचना हुई उनकी। 42% लोगों ने कहा कि हां यह पब्लिसिटी स्टंट है। 55% लोग दिल्ली सरकार में कार्यरत तमाम मंत्रियों के रेड को सही मानते हैं और कहते हैं कि नहीं, यह पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। 3% लोगों का कहना है कि उस पर कोई राय या कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उर्मिलेश जी,
क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत सारे सवालों पर जो खासकर जो पॉलिसी से जुड़े सवाल होते हैं, उन पर आम जनता के बीच जब भी कुछ सर्वे होता है तो कई बार सही कई बार गलत भी विचार आ जाते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस वाला जो मामला, अब आपने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा साहब होना चाहिए। उनको अगर बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुलिस का क्या कर्तव्य है, पुलिस के क्या कामकाज हैं, क्या कंसर्न है इसको लेकर। तो आम आदमी पार्टी से बार बार एक मुद्दा बनाकर उछाल रही है, इसलिए लोगों को लगता है शायद अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या सुशील कुमार शिंदे जी या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी के मातहत जो पुलिस दिल्ली की है उसको अगर दिलीप जी के या केजरीवाल जी के अंडर में कर दिया जाए तो बिल्कुल सुधर जाएगी। भाई 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे पुलिस सुधार जो लंबित थे उनको लेकर ऑर्डर किया। कई स्टेट्स में कुछ कुछ चीजें लागू हुई हैं लेकिन नहीं लागू हुई। क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आज तक पुलिस सुधार के बारे में उनका क्या रुख होगा, कैसे पुलिस को सुधारेंगे, इसके बारे में कोई अप्रोच पेपर दिया? मुझे लगता है नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात, अंत में मैं एक संक्षेप में यह कहना चाहूंगा कि देखिए, पूरी जो सरकार है वो बड़े एडहॉक ढंग से चल रही है। इनको एनार्किस्ट जो कहा जाता है बिल्कुल गलत कहा जाता है, ये एनार्किस्ट नहीं है। इससे पहले कि दिलीप जी आप और उर्मिलेश जी की इस टिप्पणी का जवाब दें, आरती जी, आप, हमें पता है कि आप हमसे विदा लेना चाहती, लेकिन एक आखिरी टिप्पणी आपकी हम लेना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को अभी जरा संभल जाना चाहिए, क्योंकि अब अगर कोई और स्टंट या कोई और ऐसी बात सामने आई तो अपने आप लोगों का विश्वास हिलता हुआ दिखाई देगा? अजय जी, इनके पास कोई और चारा भी नहीं है। देखिए, इनको लगातार खबरों में बने रहने के लिए अब सोमनाथ भारती का ये बयान जो एक तीर से दो निशाने हैं कि कितने पैसे दिए तुम्हें मोदी ने, तो वो एक तरफ मोदी को हिट कर रहे थे, दूसरी तरफ मीडिया को। आज तक ये मीडिया को हिट नहीं करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब आप खबरें, अभी आपने ये बताया कि धारा 144 को तोड़ के बैठने में आपका सर्वे ये कहता है कि लोग इसके हक में नहीं है और लोग इसके विपरीत वोट दिया। तभी दिलीप जी का ये कहना था नहीं, हमें तो 60% से 84 तक मिला। तो ये अपने हर एक्ट को जस्टिफाई करना चाहते हैं। पॉइंट ये है कि जस्टिफिकेशन तब होगी जब काम सड़कों पे नजर आएंगे। मैं तो कहती हूं, आप कहते हैं ये जल्दबाजी में, हम इनकी जल्दबाजी उठाना, हम तो चाहते हैं 5 साल सरकार चलाएं और हम ये चाहते हैं कि ये सरकारों में कुछ प्रूफ करके दिखाएं। बिजली में कितना कमी हुई, कमांडो फोर्स कितनी बनी, क्या ये मंडी माफिया बात करते थे, कितनी मंडी माफियों में इन्होंने छापे मारे, इन्होंने किस तरीके के काम करे, ये इन्हें जनता के पास स्पष्ट रूप में लेकर आना होगा। बिल्कुल। आज सच्चाई ये है कि अचीव कुछ नहीं, ये सिर्फ पेपरों में और बड़ी बड़ी बातें हैं जो वो बहनें मेरी कह रही थी। 14 दिन तक वो बाहर बैठी रही। चलिए, तो आप राखी बिरलान नहीं, तो आप यानी कि चाहती हैं कि ये अभी भी सजग हो जाए तो काफी बेहतर रहेगा। बिल्कुल आरती जी, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं बीच में। और लोगों के लिए परफॉर्म करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, आप हमारे इस शो में आई। आइए, इसके साथ साथ एक आखिरी सवाल जो हमने अपने सैंपल सर्वे में पूछा था वो आपके सामने रख दे, ताकि उसके बाद फिर हम दिलीप जी और बाकी हमारे तमाम मेहमानों के साथ अच्छे से बातचीत कर सकें। हमारा आखिरी सवाल था इस सर्वे में, क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके बागी विधायक जो कि अब उनके साथ नहीं है, बिन्नी ने जो मुद्दे उठाए थे वो सही हैं? इस पर जवाब मिला 32% लोगों ने कहा कि हां वो सही हैं। 51% लोगों का कहना था कि जो मुद्दे बिन्नी ने उठाए वो सही नहीं है। 17% लोगों का कहना था कि वो कह नहीं सकते। यानी कि विनोद कुमार बिन्नी की बगावत को बहुत अच्छे तरीके से फिलहाल दिल्ली की जनता ने नहीं देखा। नदीम जी, ये तमाम सर्वे के साथ साथ जो अभी सामने दिख रहा है, क्या आपको लगता है कि अब यह मौका है, 1 महीने का कार्यकाल हो चुका, अब संभल कर काम करें, वरना आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है आम आदमी पार्टी के लिए? नहीं, देखिए, हमें लगता है तो बिन्नी जी वाली बात आपने की, केजरीवाल जी का जिस तरह का काम करने का तरीका है, मुझे लगता है टीम वर्क वो नहीं कर पाते हैं। वो जब अन्ना जी का आंदोलन चला था तो उस टाइम भी बहुत सारे लोग उनके साथ, स्वामी अग्निवेश से लेकर किरण बेदी तक जुड़ी थी, सब अलग हो गए और बाद में अन्ना हजारे ने भी अपने आप को उससे अलग कर लिया और आज भी उनके साथ के कई सारे लोग उनसे अलग हो रहे हैं। एक तो बात ये हो गई, शायद वो इस तरह के व्यक्ति हैं जो टीम वर्क में विश्वास नहीं करते हैं, जिसकी तरफ इशारा हुआ है। दूसरी बात ये है
कि जो चर्चा हो रही है वो थोड़ा मैं बड़ी परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि इस तरह के प्रयोग देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था। 1977 में हुआ और ये कहा गया कि जनता पार्टी आ गई है, पूरे देश में क्रांति हो गई, लेकिन 1980 में बदल गया। चरण सिंह जी अलग हो गए थे कांग्रेस टूट के जनता पार्टी से, तब कांग्रेस ने समर्थन दिया था। 89 में हुआ राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, वीपी सिंह जी आ गए, बहुत पूरे देश में शोर मचा के साथ बदलाव हो गया। अरे तो आप